हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो नजमा का व्लॉग है वो मैंने देखा, मैंने सोचा आज शायद टाइटल होगा कि सॉरी गलती हो गई और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जैसे नजमा पास्ट में भी कुछ रिएक्शन चैनल्स के साथ उनका क्लैश हुआ था और उन्होंने कहा था कि अब से वो किसी पर रिएक्शन नहीं देंगी, सुलह सफाई हो गई थी और एक जो भेदभाव था वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, गिले शिकवे मिट गए थे और तमाम तर चीज़ें हो गई थी। फिर जो हैं ये आई थी दोबारा और इन्होंने कहा था कि इन्हें बहुत अफसोस है कि इन्होंने तो दिल से तमाम तर चीज़ें की थी, लेकिन सामने से जो है वो इस तरह से ना हुई, तो ये भी जवाब देंगी। और फिर जो सिलसिला है वो एक अलग ही रुख पर चला गया और चलते 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 बिलाखिर उसका एक एंड हुआ। एंड तो होना ही था ना, अगर एंड ना होता तो यहाँ पर तो वही एक गलाजत जो है ना वो स्टार्टेड रहती। उधर से जो डीडी है वो बोलता रहता, इधर से जो नजमा है ये बोलती रहती और फिर कभी भी ये किस्सा ख़त्म नहीं होता। इवन कि अभी जो नजमा का इशू चला है इस पर आकर डीडी ने भी अपनी एक राय दी है, क्योंकि भाई राय रखने का हक तो सबको है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर नजमा आ जाती डीडी और बोलती मैंने आपका नाम लिया, मैंने आप पर बात की, जब मैं आप पर बात नहीं कर रही तो आप क्यों आकर अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, रिएक्शन चैनल्स तो अलग हैं, उनका तो यहाँ पर काम ही रिव्यूज रिएक्शंस करना है, बट आप लोग तो खानदान के लोग हैं ना। और जब आपकी टसल भी चली हुई हो, पास्ट में इतना कुछ हुआ हो, तो फिर वो भी आकर इसी तरह मतलब आपके ऊपर रिएक्ट कर सकती थी कि आप क्यों बोल रहे हो मेरे मामले में, मैं जानूं कोई और जाने। बट नजमा अभी इस टाइम ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सब अपनी कर रहे हैं और नजमा अपनी कर रही है। मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। नजमा का एटीट्यूड इस वक्त ये है कि सुनो सबकी करो अपनी, कुछ इस तरह वाला वो एटीट्यूड लेकर चल रही है। क्योंकि जो घर है ना उसका काम स्टार्टेड है और इस घर के लिए नजमा हर व्लॉग में बोला करती थी कि मेरा भी घर बनेगा, इस घर को पेंट करवाना है, छतें दीवारें ये सब कमज़ोर हो रही हैं, जिसको लेकर इनके चाचा जो हैं वो इनको ट्रोल भी करते थे कि हर वक्त दीवारें दिखाती रहती है मैली मैली पुरानी पुरानी कि मैं गरीब हूँ और इस तरह और उस तरह और ये लोग ऐसे हैं और नजमा बहुत अमीर व कबीर है, फारूक बहुत अमीर है। अरे हाँ, मुझे एक बात और समझ में नहीं आती कि जो फारूक का एक इमेज बना हुआ है यहाँ पर जिस नाम से भी काटते हैं लोग, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी जो कि हर वक्त मतलब आप कहते हैं कि वो ड्रिंक करता है, भाई मुझे नहीं पता, तो वो खेत पर इतना ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा माशाअल्लाह जो इनकी फसलें आती हैं वो कैसे आ सकती है। मतलब मेहनत तो होगी ना, किसान है, काश्तकार है, जब तक उसकी मेहनत नहीं होगी, जब तक वो बीज नहीं बोएगा, पानी नहीं देगा, फसलों को देखेगा नहीं, तो फसलें किस तरह से आउटपुट देंगी। तो इतना ज़्यादा सुबह सुबह उठकर खेतों पर जाने वाला, मेहनत करने वाला इंसान 24 घंटे जो है वो नशे में कैसे रह सकता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा भला घर से हवासों में चाय नाश्ता करके ये निकलते हैं, जो नजमा के मिस्टर हैं, अंजलि के जो मिस्टर हैं, और जाते हैं और अपना काम जो है ट्यूबवेल चलाना है तो पानी देना है, मतलब हर चीज़ की बाज़ाब्ता इनको फिक्र रहती है ना। ये वाला भी तो सिलसिला है। उमर तो खैर कहीं काम पर जा रहा है, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि इतने वसूख से आकर लोग बोलते हैं। हालांकि नजमा ने भी कुछ हिंट्स दिए थे लास्ट डेज कि जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर्ज में उधार में निकाल दी, ज़मीनें बेच दी। हालांकि कर्ज लिया क्यों था, बात तो ये भी है ना। तो कुछ दबे दबे लफ्ज़ों में नजमा ने भी बात रखी, बट आज तक उसने अपने शौहर को आकर ना यूँ पब्लिकली डिफेम नहीं किया इस तरह से कि वो नशा करता है या उसमें ये बुरी आदत है या वो किस तरह हम सुनते हैं दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड है। इस तरह की बातें यहाँ कितनी चल रही होती है, स्कैंडल्स कितने बन रहे होते हैं। तो खैर अभी इनका जो काम है ना वो जारी है, घर का पेंट वगैरह हो रहा है। अम्मा का रूम सबसे बेहतरीन बन रहा है, इतने कोट्स नजमा के रूम में नहीं करवाए गए हैं पेंट के जितने अम्मा के रूम में करवाए जा रहे हैं। अम्मा का इस बार स्पेशल वेलकम करेंगी नजमा, क्योंकि नजमा तो घर पर होंगी नहीं, नजमा पर तो केस हो जाएगा, तो नजमा आपकी जगह आप किसे अपॉइंट करके जाएंगी, ये वाला सिलसिला भी है। तो लोग बड़े आपको लेकर क्यूरियस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने से इतने वसूख से
कहा जा रहा है कि आप पर केस होगा और आपके चैनल्स ले लिए जाएंगे, और आप हैं कि आप डरने का नाम नहीं ले रही और आप झुकने का नाम नहीं ले रही। मसला क्या चल रहा है? फिर अम्मा जो है उनसे सिफारिशें कौन करवा रहा है, और कौन है जो अम्मा को कह रहा है कि आगे जाकर बोलो नजमा पर केस ना करें? ये आप फिरकी तो नहीं दे रहे हैं हम सबको कि आप इधर बिल्कुल तुर्रम खान बने हुए हैं और बैक एंड पर जो है आप सुलह सफाई की कोशिश करवा रहे हैं? कोई इस तरह का सिलसिला तो नहीं है भाई, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जो आपके व्लॉग्स को देखने के बाद आइडिया मिल रहा है वो तो यही मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। आपकी बेटी दामाद आपके घर आए हुए हैं, आपके बच्चों की रूटीन है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनको माशाअल्लाह नमाजी बना रही हैं, नमाज पढ़ना सिखा रही हैं, आदत डलवा रही हैं। और बच्चों को छोड़ने आपके जो गए दामाद, तो आपने उनके साथ अपनी जो बेटी को भेजा तो आपने एक मोबाइल देकर भी भेजा। मुझे ये बड़ा ना एक क्या कहते हैं, एक व्लॉग तो बन जाता, व्लॉग बनाना नॉट नीडेड, बट मुझे एक आपका ना एक यहाँ समझदारी वाला सिलसिला लगा। आपने अपनी बेटी को मोबाइल देकर भेजा। ये चीज़ मैंने सोचा कि नजमा दिमाग से खाली नहीं है और उसको किस तरह, कहाँ पर, कौन सी प्रिकॉशन लेना है, किस तरह अपने बच्चों को आगे भेजना है, ये तमाम तर मामलात से वो बखूबी वाकिफ़ है। तो मुझे ये स्टेप ना बड़ा एक समझदारी वाला लगा। ठीक है, ट्रस्ट है, कोई नहीं कह रहा खुदा ना करे कि कोई गलत है, लेकिन जो एक माँ है ना वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है। उसको पता होता है कि अपने बच्चों को किस तरह से सिखाना है, समझाना है, किस तरह से एक जो मामलात हैं वो लेकर चलना है। तो ये मुझे चीज़ ना फील हुई वीडियो से, और मैंने कहा कि बहुत समझदारी के साथ तमाम तर जो सिस्टम है ना इनके घर का वो ये लेडी चला रही है। मतलब अभी तो खैर इनकी भी प्रेगनेंसी है, अब पता नहीं कब तक डिलीवरी होगी, फुल चादर के साथ कवर होकर, और बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ना पता तो चल रहा है कि हैं ये प्रेग्नेंट, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं की जा रही, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं जा रही, उस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये बात यहाँ पॉजिटिव है ना। बाकी जनाब जो इनका व्लॉग था उसके अंदर एक मोमेंट पर आकर इन्होंने कहा कि जब अम्मा आएंगी तो अम्मा का ऐसा रूम बनेगा, उसको हम ऐसा सजाएंगे कि अम्मा खुश हो जाएंगी। तो अब देखते हैं अम्मा कब आती हैं। फेस रिवील के हवाले से इन्होंने कहा कि एक दिन तो ये भी ज़रा ऊंचे लेवल के यूट्यूबर बन जाएंगे। मतलब इनका ये मानना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम रिएक्शन वीडियोस नहीं बना रहे हैं, किसी को गंदा नहीं बोल रहे हैं, अपने घर के लोगों पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और कुछ साजिशें नहीं कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जब घर बन जाएगा तो फिर रूटीन जो है वो बेहतर तरीके से कैप्चर भी होगी, पहले भी होती थी, लेकिन अब घर जब बन जाएगा तो जाहिर बात है दिखाने के लिए घर भी होगा, साफ सुथरी दीवारें भी होंगी और एक होगा। तो इनका ये कहना है कि एक दिन काम करते करते एक लेवल पर आकर तो हमारा भी यूट्यूब चैनल जो है ना वो आएगा। तो फिर क्या है, इनके दामाद ने कहा आप फेस रिवील करेंगी? शी सेड के नहीं, कभी भी फेस रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि दौलत पैसा ये आनी जानी चीज़ है और इंसान का जो अपना दीन ईमान है, मतलब हर एक का अपना है, तो इनका जो ज़मीर है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब वहीं पर मैं कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कमेंट किया हुआ था तो क्या आपकी बच्चियों का कोई दीन ईमान नहीं है? तो वहाँ पर रिप्लाई था कि बच्चियाँ तो हीरा होती हैं और इस तरह मत बोलो। लेकिन ये बात नजमा पहले भी कह चुकी है कि जब तक फातिमा नजमा के पास थी तो वो तरीके से मतलब फेस कवर करती थी, फेस रिवील नहीं किया था। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो फिर शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब शौहर जवाबदेह है कि वो किस तरह अपनी वाइफ को रख रहा है। जब तक माँ बाप के पास बच्चियाँ रहीं तो माँ बाप ने उनको तरीके से रखा। बाकी जो बच्चियाँ हैं वो अभी छोटी हैं, जिस तरह इनकी और बच्चियाँ, मुझे एक तो समझ नहीं आता रुखसार कौन है, माहम कौन है। तो खैर ये तमाम तर इनकी गपशप चलती रही कि मैं फेस रिवील नहीं करूंगी। अब इस चीज़ को भी मैं समझती हूँ कि जो होता है ना कि कुछ लोग ऑपोजिट में अगर ले जाएं तो कहें कि सितारा को टॉन्ट करिए, लेकिन यहीं पर देखा जाए तो ये बात सलमा के लिए भी जाती है, क्योंकि सलमा ने भी तो फेस रिवील किया था ना, और उसने कहा था जो भी एक मुद्दा बनाया था अपने फेस रिवील का, तो
ये मुझे लगा कि नजमा का रिप्लाई था, अपनी ज़ात के हवाले से था, ना सितारा ना सलमा। लेकिन यस, जो बात है वो जब लोग रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, तो मे बी उधर हो सकता है इसका रुख मुड़ जाए। लेकिन फ़िलहाल यही कुछ था इनके व्लॉग में, और कहीं पर से भी ऐसा शो नहीं हो रहा था कि ये जो है ना सॉरी वीडियो बनाने के मूड में है। अब देखते हैं सॉरी वीडियो आती है नहीं आती, या फिर किस तरह अब फाइनल इनको इदारे बुलाते हैं, क्योंकि मोहल्लत तो मेरे ख्याल में ख़त्म होने वाली होगी। तो अल्लाह रहम फरमाए। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।